गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं अंशों के निर्गमन का चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में आपने अभी तक इस चैप्टर की थ्योरी को समझा तथा अंशों के निर्गमन, अंशों के हरण और अंशों के पुनर्निर्गमन के संबंध में लेखों को समझा। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से अंशों के निर्गमन, अंशों के हरण तथा अंशों के पुनर्निर्गमन के संबंध में किस प्रकार लेखे होते हैं समझते हैं। ये एक क्वेश्चन है। एक कंपनी है जो 10 रुपए वाले अंशों 3000 अंश 12 रुपए प्रति अंश में के हिसाब से निर्गमित करती है। एक अंश 10 रुपए का है और अंशों की संख्या कितनी है 3000। कितने रुपए निर्गत किए 12 रुपए में 2 रुपए क्या हो गया प्रीमियम हो गया। इन अंशों पर राशि 2 रुपए आवेदन पर, 5 रुपए आवंटन पर और 5 रुपए प्रथम व अंतिम याचना पर देय है। सभी मांगे की गई हैं। एक अंशधारी मोहन जिसे 100 अंश आवंटित किए गए थे उसने केवल आवेदन राशि चुकाई है। इसका मतलब ना तो उसने आवंटन राशि चुकाई है ना उसने प्रथम व अंतिम याचना की राशि चुकाई है। एक दूसरा अंशधारी राम जिसे 50 अंश आवंटित किए गए थे उसने प्रथम व अंतिम याचना राशि का भुगतान नहीं किया। संचालकों ने इन अंशों का हरण कर लिया और बाद में इन अंशों को 9 रुपए प्रति अंश के हिसाब से पुनर्निर्गमित कर दिया। आपसे कंपनी की पुस्तकों में जर्नल लेखे करने के लिए कहा है, तो करते हैं। जर्नल लेखे किस प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज की लाइन खींच लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट और ऊपर लिख दीजिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। जिस कंपनी का या कंपनी का नाम नहीं दे रखा और जिस कंपनी की पुस्तकों में लेखे करने होते हैं उस कंपनी का नाम लिख देते हैं लिमिटेड कंपनी। यहाँ कंपनी का नाम नहीं दे रखा इसलिए हमने इसको डॉट डॉट कर दिया है। अगर कंपनी का नाम दे रखा होता तो उस कंपनी का नाम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद सबसे पहली एंट्री करते हैं एप्लीकेशन की, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है पैसा आता है। और एप्लीकेशन की क्या एंट्री होती है आपको हमने समझाई थी। क्या एंट्री होती है बैंक अकाउंट डियार्ड टू शेयर एप्लीकेशन। तो लिख देंगे बैंक अकाउंट डियार्ड टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 3000 अंशों के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुई है और एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे 2 रुपए, तो ये 6000 रुपए हो गए और 6000 रुपए बैंक में डेबिट कर दिए और एप्लीकेशन में क्रेडिट में लिख दिए। दूसरी एंट्री हमने बताई थी कि जब एप्लीकेशन जो मनी आती है वो कैपिटल होती है, उसे कैपिटल खाते में हम क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये पूंजी प्राप्त करने के लिए ही अंशों का निर्गमन करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डियार्ड टू शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर 6000 रुपए इसमें लिख देंगे। हमने एप्लीकेशन के तीसरी एंट्री बताई थी और ये बताया था कि वो एंट्री तब होती है जब जितने हम अंश निर्गमित करते हैं उससे अधिक के लिए एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो हम तीसरी एंट्री एप्लीकेशन की कर सकते हैं या दूसरी में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो एंट्री क्या होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डियार्ड टू बैंक वापस करने पर टू शेयर अलॉटमेंट। उस एंट्री को हम दूसरी में भी एडजस्ट कर सकते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डियार्ड टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ये कब करेंगे जब अंशों का निर्गमन कम का होता है और एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आ जाती है। यहाँ तो 3000 अंशों का निर्गमन हुआ तो 3000 के 3000 जनता ने ले लिए और इसमें कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है और ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन है। जितने अंश निर्गमित किए हैं उतने ही जनता ने ले लिए हैं और उतने अंशों पर याचना राशि की गई है। इसके बाद
हम अंशों के आवंटन की एंट्री करते हैं, अंशों के आवंटन की एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हुआ है, क्योंकि 10 रुपए का एक अंश था, अंश की फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज थी, और ये इशू कितने पे हुआ है 12 रुपीज में, तो ये 2 रुपीज है, ये 2 रुपए जो है क्या है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। जब अंकित मूल्य से अधिक पर अंश का निर्गमन होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। तो उसको क्या लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। 3000 अंश है, 5 रुपए मांगे हैं, 15,000 रुपए हो गए, अलॉटमेंट में 15,000 लिख देंगे, और 2 रुपए का प्रीमियम है, इसका मतलब 3 रुपए की कैपिटल हो गई, तो 3000 गुणा 3 9,000 रुपए शेयर कैपिटल में लिख देंगे, और 3000 गुणा 2 6,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख देंगे। तो इस प्रकार कैपिटल में 9,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में 6,000। इसके बाद इसकी बैंक की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट में जो करते हैं पहले ड्यू की करते हैं, उसके बाद रिसीप्ट की करते हैं। एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री करते हैं और उसके बाद कैपिटल की एंट्री करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में पैसा पहले आता है और बाकी सभी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इनमें क्या होता है, पैसा बाद में आता है, पहले ड्यू करनी पड़ती है। तो दूसरी एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट और बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब इसमें कितने पैसे लिखेंगे, इसमें 15,000 रुपए ड्यू किए थे, 15,000 रुपए लेने थे अलॉटमेंट पर। एक अंशधारी जिसे 100 अंश आवंटित किए थे और उसने केवल आवेदन राशि दी है, इसका मतलब ना तो उसने अलॉटमेंट की राशि दी है ना उसने फर्स्ट कॉल की राशि दी है, तो इस 500 रुपए उसने इसका मतलब अलॉटमेंट के नहीं दिए। 100 5 रुपए का अलॉटमेंट है और 100 पे उसने पैसा नहीं दिया है, तो कितने रुपए हो गए 500, तो ये 14,500। तो इस एंट्री में कितने लिखेंगे, बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट मैंने रिसीव्ड 14,500 रुपए। अब इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए मांगे थे, फर्स्ट एंड फाइनल पर 5 रुपए मांगे थे, 3000 गुणा 5 15,000 रुपए हो गए। अब रिसीव कितने हुए हैं, 15,000 रुपए इस पे मांगे हैं, ड्यू 15,000 से हुई है। इसमें 2 अंशधारियों ने पैसा नहीं दिया, एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे उसने केवल आवेदन राशि का भुगतान किया है, ना उसने आवंटन राशि का भुगतान किया, ना उसने फर्स्ट कॉल का भुगतान किया, इसका मतलब 500 रुपये उसने नहीं दिए। एक दूसरा अंशधारी जिसने आवेदन और आवंटन राशि का भुगतान किया है लेकिन प्रथम व अंतिम याचना राशि का भुगतान नहीं किया है, तो 50 गुणा 5 250, ये 750 रुपये इसमें कम कर देंगे, 14,250 रुपये आ जाएंगे, तो लिख देंगे 14,250। इसके बाद अंशों के हरण की एंट्री करेंगे। संचालकों ने 150 अंशों का हरण कर लिया है, 100 अंश पहले वाले अंशधारी के और दूसरे 250 अंश दूसरे वाले अंशधारी के। 100 अंश वाले ने ना तो आवंटन दिया है ना प्रथम व अंतिम याचना दी है, और 50 अंश वाले ने केवल उसने प्रथम व अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया है। तो करते हैं हरण की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो ना मिला उसका नाम, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है तो उसे भी डेबिट करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट बीइंग 150 शेयर फॉरफिटेड। हमेशा जब भी हरण की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट तब करेंगे जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हुआ हो और प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ हो। अगर प्रीमियम प्राप्त हो जाता है तो ये प्रीमियम डेबिट नहीं किया जाता। और 2 में जो नहीं प्राप्त हुआ उसका नाम लिख देंगे, जो प्राप्त हो गया है उसे नहीं लिखेंगे, बल्कि वो राशि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिखी जाएगी। तो यहाँ 150 अंशों का हरण हो रहा है और यहाँ हम अंतिम मांग तो 10 रुपये मांग चुके, और 150 गुणा 10 से गुणा कर देंगे 1500 रुपये होगा। 2 रुपये का प्रीमियम, अब यहाँ 150 पर नहीं 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 100 अंशों पर प्रीमियम नहीं मिला है,
50 मिल गया है, क्योंकि जिसने आवंटन दे दिया उसने प्रीमियम दे दिया। तो 100 अंश वाले ने प्रीमियम की राशि नहीं दी है, क्योंकि उसने केवल आवेदन की राशि दी है, ना अलॉटमेंट दिया है और ना ही उसने प्रथम व अंतिम याचना राशि का भुगतान किया है। 50 अंशों के धारक ने उसने आवंटन राशि का भुगतान किया है, केवल अंतिम याचना प्रथम व अंतिम याचना राशि का भुगतान नहीं किया। इसका मतलब उसने आवंटन दे दिया तो प्रीमियम भी उसने चुका दिया। तो इसीलिए यहाँ 100 गुणा 200 रुपये लिखेंगे। आवंटन 100 अंशों पे नहीं मिला था, 5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों अंशधारियों ने दी थी, तो 100 अंश वो और 50 ये 150 अंश और ये 750 रुपये हो गए। अब बाकी जो राशि है इसमें ये 1700 हो गया, 1700 में से घटा देंगे 1250, 450 रुपये फॉरफीचर आ गया। इस फॉरफीचर की राशि क्या होती है? जो राशि इन अंशों को प्राप्त हुई है। ये दो प्रकार के अंश है, एक 100 अंशों का धारक था, एक 50 अंशों का धारक था। 100 अंश पे हमें केवल आवेदन राशि प्राप्त हुई है तो 200 रुपये हो गए। 50 अंश पर आवेदन और आवंटन राशि प्राप्त हुई है तो 50 अंश आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन में 5 रुपये थे, लेकिन उसमें क्या था, 2 रुपये का प्रीमियम था, तो 3 रुपये का आवंटन हो गया और 2 रुपये के आवेदन, तो 5 रुपये इस पर कुल प्राप्त हुए, 250 रुपये हो गए। इस प्रकार ये 450 रुपये फॉरफीचर की राशि हो गई। आप फॉरफीचर में 450 आप घटा के देखिए तब भी 450 आएंगे, और ऐसे फॉरफीचर की राशि निकालेंगे, चेक कर लेंगे, तब भी 450 आएंगे। इसके बाद अंशों का पुनर्निर्गमन हुआ है, 9 रुपये के हिसाब से पूर्णतः रूप में पुनर्निर्गमित कर दिया। तो करते हैं अंशों के पुनर्निर्गमन की एंट्री। तो पुनर्निर्गमन की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस एंट्री को समझ लीजिए, बैंक अकाउंट DR तो होना ही है और टू शेयर कैपिटल भी होना है। शेयर फॉरफीचर कब होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम कब होगा? और कब ये नहीं होना चाहिए? जब हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन डिस्काउंट पर होता है तो शेयर फॉरफीचर डेबिट हो करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट को डिस्काउंट में नहीं लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे। और अगर हरण किए गए अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर होता है तो शेयर फॉरफीचर नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर ना अंशों का हरण डिस्काउंट पर होता है ना प्रीमियम पर होता है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ बैंक अकाउंट DR शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल बीइंग 150 शेयर रीइशूड एट डिस्काउंट। यहाँ अंशों का जो पुनर्निर्गमन हुआ है वो डिस्काउंट पर हुआ, क्योंकि 9 रुपये में रीइशू किया है, 10 रुपये का शेयर था तो 1 रुपये की डिस्काउंट हो गई। तो 150 गुणा 9 1350, 150 गुणा 1 फॉरफीचर में लिख देंगे 150 और 150 गुणा 10 कैपिटल में लिख देंगे 1500 रुपये। अब जब पुनर्निर्गमन हो जाता है तो फॉरफीचर की राशि को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फॉरफीचर की जो राशि थी आप देख सकते हैं, हरण की एंट्री में क्रेडिट थी 450 और ये फॉरफीचर यहाँ डेबिट हो गया 150, 300 रुपये का फॉरफीचर बचा। इसको क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व और बीइंग बैलेंस ट्रांसफर 300 रुपये। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में अच्छी तरह से क्वेश्चन आ गया होगा, और अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।